दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर 150 से भी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए मैं शुरू करता हूं। चलिए ये मेरा छठा सातवां वीडियो होगा। अगर और सभी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है कि पौधे में पत्ती जो है प्रश्वसन का कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों। चलिए गांधी जी ने दांडी अभियान जो है 12 मार्च 1930 को किया था, तो क्या चीज़ के लिए? नमक कानून को भंग करने के लिए किया था। जी हाँ दोस्तों, नमक कानून को भंग करने के लिए। चलिए अगला है कि जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है? जातक बौद्धों का है। अगला है कि अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अगला है कुंभ मेला जो है दोस्तों वो 12 वर्षों में एक बार लगती है और 4 जगहों पर लगती है। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि कुंभ मेला कितने जगहों पर लगती है, तो 4 जगहों पर। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक क्या है? पर्वत है। चलिए अगला है आपका पैराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्हेम्स रिटर को ने देखा था। किसने देखा था? जोहान्स। सिंपल सी बात रखिएगा दोस्तों, पैराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो रिटर ने देखा। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल, जो पतन मतलब दोस्तों होता है आपका जैसे नाव वगैरह जहाँ आते हैं तो क्या बंदरगाह ना, तो वो है पतन स्थल। तो कहाँ था? लोथल। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के राजा थे। अगला है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि क्विलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न आपके सामने कि मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयानों की गति नापने से है ना। अगला है कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशांबे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अगला है दोस्तों कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश जो होगा वह 0 डिग्री होगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक जो होते हैं दोस्तों लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। अगला है कि सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंसुलिन जो है पैनक्रियाज द्वारा स्रावित होता है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? तो मधुमेह होता है। अगला है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है स्कर्वी रोग के लिए के निवारण के काम आता है। तो स्कॉर्बिक अम्ल अगर कमी हो जाए तो इस एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, दांतों वगैरह में होता है। तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है ना। तो विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम होता है, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। किसने लिखा है कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी? सैयद अहमद खान ने। अगली है कि राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कब गाया गया? तो जो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ना। तो याद रखिएगा 1896 ईस्वी में कौन सा गाया गया था? राष्ट्रीय गीत गाया गया था। एकदम याद रखिएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो वह देहरादून है। तो ये शीतकालीन राजधानी है दोस्तों, याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? कि पानी का क्वथनांक जो होता है दोस्तों प्रेशर कुकर में ज़्यादा होता है। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार जो थी वो आशा पूर्णा देवी थी। अगला है कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है मध्य भारत तक सीमित है। कहाँ तक? मध्य भारत तक है। अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है दोस्तों? आम की एक किस्म है। अगला है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला है कि हम्पी के खंडर
कर्नाटक में। कहाँ है हम्पी के खंडर? कर्नाटक में है। अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला है दोस्तों कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग जो होता है वो भैरवी है। अगला है कि संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाला? तो राजा राम ने संभाला था। अगला है कि परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। अगला है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। जैसे कि दोस्तों पेट आमाशय में अगर अंदर जो है किसी प्रकार का खुजली हो रहा है, अगर एब्सेस हो गया है, मतलब फोड़ा टाइप का अगर कुछ हो गया है, तो आपको ये एंडोस्कोपी से पता होता है। ठीक है, वो कैमरा टाइप का मुंह से घुसाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है दोस्तों। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला है कि जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न आ जाएगा, जीटी रोड का निर्माण तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, लेकिन इसका मरम्मती कौन कराया था? तो ऑकलैंड ने कराया था। अगला है कि अलमाटी बांध, माटी मतलब कृष्ण नदी। माटी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो माटी याद रखिएगा, माटी मतलब मिट्टी। मिट्टी कैसा? तो काला, काला मतलब कृष्ण। तो अलमाटी बांध कहाँ है? तो कृष्ण नदी पर है। कहाँ? कर्नाटक में। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है दोस्तों क्षोभ मंडल, जिसे कि आप विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी चीज़ें इसी में होती है, इसलिए विक्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अगला है कि हिंदी देवनागरी लिपि से में लिखी जाती है। अगला विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? गाजर। अगला है कि राम तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है दोस्तों। कहाँ है? पेरियार नदी पर। ओआईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। अगला है दोस्तों कि माइकल फरेरा का संबंध किससे था? तो बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन महोदय ने की थी। तो भारत का सुधारक किसे कहा जाता है? मतलब भारत के लिए जो है कि सुधारक किसे कहा गया था? तो वो था लॉर्ड रिपन, है ना। अगला चलिए देखिए, पीली क्रांति का संबंध जो है वह जो है किसको? उद्धारक कहा गया था। सॉरी दोस्तों, उद्धारक क्या गया था? भारत का उद्धारक कहा गया था। चलिए, पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तेल से है ना। अगला है कि अगर दोस्तों कह दिया जाए सफ़ेद क्रांति का संबंध, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध से है। चलिए, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? रोई। अगला है दोस्तों, बाढ़ सुपर पावर परियोजना जो है हमारे बिहार में है। अगला है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो अशोक है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक तेल का क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा। अगला है कि प्लासी युद्ध जो 1757 को जीतकर रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी। और रॉबर्ट क्लाइव किससे संबंधित है? तो द्वैध शासन से संबंधित है ना दोस्तों। जी हाँ, सिराजुद्दौला को इसने हराया, उसके बाद जो है मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाया, क्योंकि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी किया था। अब बोलेगा दोस्तों कि बोल देगा ब्लैक होल त्रासदी किससे तो सिराजुद्दौला से संबंधित है दोस्तों। एक रूम में बहुत सारे लोग को बंद कर दिया था इन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला है कि राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है कि मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, मुगल शासक में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो जब्ती प्रणाली को शुरुआत किया था? तो वह कौन था दोस्तों? तो मुगल शासक में था अकबर, है ना। चलिए, हुएनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। जी हाँ दोस्तों। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण जो है दोस्तों वह कौन है? द्वार समुद्र में मिलता है। अगला है कि भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है।
अगला है कि राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दोस्तों प्रश्न कि शिंतो जापान का मूल धर्म है। अगला है कि एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है दोस्तों। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत ही ग्रेट व्यक्ति थे दोस्तों। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। मैसूर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। अगला है कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ब्लाइट जो है अंगमारी रोग किससे संबंधित है? तो वह आलू से संबंधित है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। सार्स जो है दोस्तों वह विषाणु से फैलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर पूछा जाता है कि इसमें कोरम कितना होगा? तो 110 तो होता है सभी का, तो 250 का 10% जो होगा वह कोरम कहलाएगा। कोरम का मतलब ये होता है दोस्तों कि कितना कम लोग वहाँ रहेगा जो कि संसद की कार्रवाई पूरी हो सके। जैसे कि आप लोग पढ़ने जाते होंगे स्कूल में, तो स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो 10 लड़का भी आया तो पढ़ाई चालू रहता है, लेकिन उसमें से 2 लड़का आता है तो आपके टीचर क्या कहते हैं? चले जाओ आज घर, है ना, तो घर भेज देते हैं। उसी प्रकार अगर 2-4 आदमी आएगा तो चलेगा क्या संसद? नहीं चलेगा। तो 110 व्यक्ति होना चाहिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाई जाती है। अगला है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वह है आपका मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर है। अगला है कि भारत की तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। अगला है कि बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जी हाँ दोस्तों, बाबर क्या था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? तो वो बाबर ने की थी। बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था दोस्तों भारत में। ये सभी टॉपिक को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि जालियांवाला बाग कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सैफुद्दीन किचलू को जो पकड़ लिया था उसी के कारण जो हुआ था, रॉलेट एक्ट के कारण। और इसमें हंसराज ने किसका मदद किया था? तो ये आपका ये जिसने गोली चलवाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर का। और उसे कौन जान मारा था? जनरल ओ डायर को 1924 में लंदन में उधम सिंह ने मार दिया था। चलिए फुटबॉल का ब्लैक पेले किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक पर्ल तो पेले को कहा जाता है जो कि ब्राजीलियन है। अगला है कि मूत्र में स्त्रवन को बढ़ाने वाली औषधि क्या है? डायूरेटिक जो है मूत्र में स्त्रवन को बढ़ाने वाली औषधि है। अगला है कि भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कितने बार दोस्तों? 3 बार। तो 1949 में एक बार हुआ है, 1966 में, 1991 में अवमूल्यन हो चुका है। अगला है कि पेंसिलिन फफूंद से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान अगर बोले आपको तो लखनऊ में है। परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण जो होता है जलवायु में परिवर्तन होता है। राइट्स का पूर्ण जो है फुल फॉर्म क्या होगा राइट्स का? तो राइट्स का फुल फॉर्म होगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। अगला है कि जल सर्वात्रिक विलायक होता है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड हिलरी एवं जो है तेंजिंग नोर्गे
ने विजयी प्राप्त की थी। अगला है कि 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के जो है युद्ध में कब हराया था? 1192 ईस्वी में हराया था। और तराइन का प्रथम युद्ध में कौन हारा था? तो मोहम्मद गौरी हारा था ना। जब 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध जब जीता मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है दिल्ली का रास्ता इसके लिए खोल दिया गया, याद रखना है। चलिए कि अलाउद्दीन का शाही दरबार जो था अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। अगला है कि कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जो थे वह जॉब चॉर्नक द्वारा रखी गई थी। वास्तुकार जो थे जॉब चॉर्नक थे ना। अगला है कि श्वेत क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है दोस्तों? सोनपुर। कहाँ है? बिहार में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबेई। अगला है कि लेडी विद द लैंप कौन कहलाती हैं? लेडी विद द लैंप जो है दोस्तों वह कहलाती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य कहा जाता है, इसी के दरबार में रहता था। अगला बात कर लेते हैं कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का जो मामला निपटारण कौन करेगा? तो वह करेगा सर्वोच्च न्यायालय, है ना। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटेर। अगला है कि ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन अवस्थित है। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेजी से गति करती है, जबकि ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। चलिए अगला देखते हैं कि मोनालिसा जो है को किसने अंकित किया? तो लियोनार्डो दी विंसी इटली का था। अगला है कि आर्थिक नियोजन जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है। अगला है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। सांची आप लोग जान रहे होंगे, सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो सांची जो है बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चुंगी कर जो है स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी कर किसके द्वारा लगाया था? स्थानीय सरकार द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। अगला है चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्किनी। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। अगला एक कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो था वह बंगाल गजट था। 1780 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो सरदार की उपाधि जो दी गई थी आप लोग पढ़े भी होंगे। नॉर्वे की राजधानी क्या थी? क्या है? ओस्लो। अगला है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला है कि राष्ट्रपति का आपात अधिकार जो है 352 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि कालीबंगा आप लोग जानते होंगे दोस्तों। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। मेगा स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों, और प्लीहा को ही कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा। चलिए अगला देखते हैं कि पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। सेशल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सबसे लवणीय सागर अगर बोला जाए तो वह मृत सागर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत जो है वह कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। अगला है
कि ओजोन परत की मोटाई मापने किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से। अगला है कि हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव का जन्म जो है 1869 में हुआ था। सोते समय जो है दोस्तों रक्तचाप क्या होता है, वो घट जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला है कि संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। नेक्स्ट है कि भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है दोस्तों कि कालाहरी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। अगला है प्रश्न कि महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रिमियन युद्ध से संबंधित है। अगला है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है कि जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी दोस्तों, श्रीरंगपट्टम। अगला है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से ली गई है। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था, डेविड बुनसेल ने किया था। अगला है कि लीबिया अफ्रीका महाद्वीप देश में स्थित है। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला है दोस्तों आपके सामने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कांसा जो है टीन, कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है दोस्तों। अब पीतल बोले तो पिताजी याद रखिएगा तांबा और जस्ता का बना होता है पीतल। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वह वेबर होता है। पोलियो के टीके का निर्माण जो है जोनास सार्क ने किया था। अगला है कि मैरिनो जो है वह भेड़ की नस्ल है दोस्तों। अगला है कि अगर आपको बोल दिया जाए कांकरेज किसकी है तो वो गाय की नस्ल है। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वह है राष्ट्रपति करता है। कितना उम्र होना चाहिए राज्यपाल की, 35 ईयर्स ओल्ड। रानीखेत रोग जो है मुर्गी से संबंधित है। रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है। अगला है कि किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। बरदौली सत्याग्रह का संबंध जो है सरदार पटेल से है। 1928 में बरदौली में जो सत्याग्रह हुआ था उसी से उसके बाद से यह सरदार बन गए ना, वहाँ की महिलाओं ने इन्हें उपाधि दिया था। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। चौथी सत्ता शब्द प्रेस से संबंधित है। अगला है आपके सामने प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर रेखा होता है। अगला है कि वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। अगला है कि राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था के लिए फांसी दिया गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का मुख्य अवयव है। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का मुख्य अवयव है। अगला है कि लाहौर का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जो होता है वह जनरल होता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। एक्सरे का शोधन जो है, एक्सरे की खोज किसने किया, तो रंटजेन ने किया था। याद रखना है मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है। न्यू म्यूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। अगला है कि पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित करता है।
परिवार दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया था। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास है। एशिया का क्षेत्रफल जो है 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके पास कि लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसके अध्यक्ष उसमें कौन थे दोस्तों? तो पंडित नेहरू थे। अगला है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत जो है वह आंवला है। सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट जो है वह 72 बार होती है। अगर प्रति सेकेंड बोल दे, एक सेकेंड में कितने बार, मतलब कि दोस्त एक बार धड़कने में कितना सेकंड लगेगा? तो 0.8 सेकंड दीजिएगा ऑप्शन में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी। कानून मंत्री भी प्रथम यही थे दोस्तों, याद रखना है। अगला है कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फारिद खां। अगला है कि जवाहर सुरंग नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा को कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। चलिए दोस्तों थोड़ा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह है आपका दोस्तों उत्तराखंड में, जिसे हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है और भारत का पुराना पार्क है। चलिए अगला देखते हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। पेरियार कहाँ है दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य? यह आपका केरल में है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान? तो आपका राजस्थान में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों काजीरंगा। अगला है कि केवला देव घाना पश्चिम विहार राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट है नल सरोवर पश्चिम विहार जो है अभयारण्य जो है दोस्तों वो आपका कहाँ है? गुजरात। अगला है कि नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। दाचीग्राम अभयारण्य जो है वह आपका जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। डम्फा जो है दोस्तों मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। केबुल लामजाओ एकमात्र विश्व का तैरता पार्क है दोस्तों, यह मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केबुल लामजाओ में है। चलिए उद्यान भी वही है दोस्तों, आप याद रखिएगा मणिपुर। सिंधु घास जो है नदी वह दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। और गिरती कहाँ है दोस्तों? तो वह अरब सागर के मुहाने में ना। चलिए अगला देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अब मुहाना इसका कहाँ है? खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी जो है दोस्तों वह मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? जो है खंबात की खाड़ी है। अगला यमुना नदी जो है दोस्तों वह सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। रामगंगा जो है वह नैनीताल के निकट से निकलती है। जाती कहाँ है, मिलती कहाँ है? गंगा नदी में। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी। दोस्त मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यह जो है डायरेक्ट कहीं गिर रही है, सागर में जा रही है नहीं, तो किस में जा रही है? तो गंगा नदी में जा रही है। तो गंगा नदी में मिल रही है तो मतलब ये सहायक नदी है। गंडक जो है नेपाल से निकलती है और सहायक नदी किसकी हो गई? तो गंगा की। अगला है कोसी कहाँ से निकलती है? सप्तकोसी की नेपाल से, लेकिन मिलती किस में है? सहायक नदी कौन हो गई? गंगा की। सोन जो है दोस्तों ये आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसी नदी इसमें से है जो उत्तर की ओर बहती है?
तो वह सोन है। तो सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर अब पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी यह कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, और गिरती कहाँ है, जाती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अगला है कि महानदी जो है सिवहा से निकलती है मध्य प्रदेश से, और जाती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। गोदावरी जो है दोस्तों नासिक के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी जो है केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना है इसका। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। चंबल जो है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, किसकी सहायक नदी है, यमुना की। अगला है कि चिनाब जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु की सहायक नदी है ना, सिंधु में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी जो है वह कहाँ से, जम्मू कश्मीर शेषनाग से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। रावी जो है रोहतांग दर्रे से निकलकर चिनाब में जाती है। कृष्ण जो है महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। लूनी नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कौन ऐसा नदी है जो गायब हो जाती है ना, तो वह कच्छ के रण में गायब होने वाली नदी लूनी नदी है। व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलकर सतलज नदी में जाकर गिरती है, सतलज मतलब मिल जाती है। तो सतलज की अगर सहायक नदी कहें तो व्यास है। अगला है कि नील जो है वह विक्टोरिया नदी से निकलती है, भूमध्य सागर में चली जाती है। सतलज जो है मानसरोवर से निकलती है और चिनाब में मिल जाती है। अमेजन जो है लैगोविल फेरो नदी से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपके सामने कि हुआंगो नदी जो है क्यूनुल पर्वत से निकलती है, चिहिल पहाड़ी खाड़ी में चली जाती है। डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। अगला है कि वोल्गा स्लडाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में चली जाती है। यांगसी नदी तिब्बत का पठार से निकलती है, चीन सागर में जाती है। कांगो नदी लुआलिया से निकलती है और अटलांटिक महासागर में चली जाती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपना जो है कमेंट महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यह वीडियो को चालू रखा जाए या कुछ बदलाव किया जाए दोस्तों, तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।